नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में अपन कविवर बिहारी लाल जी के बारे में पढ़ रहे थे। कविवर बिहारी लाल जो हिंदी साहित्य इतिहास के अनमोल रत्न, अनमोल धरोहर के रूप में माने जाते। कविवर बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के बारे में अपन ने इससे पिछली वाली कक्षा में पढ़ा था, तो आज इनका जीवन परिचय और हम देख लेते हैं, जो आपके रीति रस तरंगिणी पुस्तक है। रीति रस तरंगिणी पुस्तक के अध्याय 2 अध्याय 1 में अपन ने कविवर केशव दास जी के बारे में पढ़ा था, जो रीति काल के रीतिबद्ध कवि थे। आज हम रीति सिद्ध कवि एकमात्र, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास में अपन देख सकते हैं रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में कविवर केशव दास जी के बारे में अपन ने जाना। रीति सिद्ध में एकमात्र कविवर बिहारी है, जो कौन से कवि है भाई? रीति सिद्ध। एक ही कवि है। रीति काल में रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में एकमात्र कवि वर बिहारी लाल जी है, जबकि रीति मुक्त कवियों में घनानंद जी, आलम जी, बोधा जी और ठाकुर जी 4 कवियों का नाम अपने रीति मुक्त में आता है, जबकि रीति बद्ध में केशव, देव, भूषण, मतिराम, जसवंत आदि आदि के नाम आते। तो अपन मुक्तक काव्य की बात करें तो इनके द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई। 1662 में इनके द्वारा बिहारी सतसई लिखी गई थी। और बिहारी सतसई में 713 दोहे, छंद की बात आती है। दोहे छंद की कसर दोहा किसे कहते हैं? कबीरदास जी के दोहे भी अपन ने खूब पढ़े हैं। दोहा का मतलब जो छंद में 13 और 11 मात्राएं, 13 के बाद में यति यानी प्रथम लाइन में 11 और 13 होती है, वह दोहा कहलाता है। तो दोहा छंद का प्रयोग कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा रचित सतसई है, उनमें 713 दोहे हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कविवर बिहारी के अतिरिक्त मतिराम, और वृंद, इनके द्वारा भी सतसई लिखी गई है। हिंदी साहित्य इतिहास में 3 ही कवियों ने सतसई लिखी है, और आपके सम्मुख वो 3 ही कवि है, मतिराम, वृंद और बिहारी। प्रसिद्धि के रूप में कवि बिहारी का नाम लिया जाता है। तीनों कवि जिन्होंने सतसई लिखी उन्हें हम MBV के नाम से जान सकते हैं। M के नाम से मतिराम, V के नाम से वृंद, B के नाम से बिहारी। तो इन तीनों कवियों ने हिंदी साहित्य इतिहास में सतसई लिखी है, जबकि सतसई की प्रसिद्धि कविवर बिहारी की है। बिहारी जी के बारे में अपन ने पढ़ा था, इनका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य इतिहास
का अनमोल रत्न है, धरोहर है। कविवर बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, ये भी अपन ने जाना था, क्योंकि एक बार राजा साहब अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ भोग विलास में डूब गए थे। तो कविवर बिहारी जी अपनी वार्षिक वर्ती लेने जब आए थे, तब इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ दोहा जय सिंह के पास पहुंचाया गया था, और जय सिंह उस दोहे को पढ़ के तुरंत अपने राज कार्य में लौट गए थे। वो दोहा प्रसिद्धि प्राप्त है कि नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंदयो, आगे कौन हवाल। कविवर बिहारी जी के लिए कहा जाता है कि इनके दोहों में गागर में सागर है। कविवर बिहारी के दोहे में गागर में सागर भरा हुआ है। कविवर बिहारी जी के दोहे में गागर में सागर है। यानी कविवर बिहारी जी के दोहे देखने में छोटे हैं, किंतु इनका अर्थ बहुत गहराई लिए हुई है। तभी तो कहा जाता है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी कविवर बिहारी जी के दोहे में गागर में सागर भरा हुआ है। इनके दोहे कम में यानी थोड़े में बहुत अधिक व्यक्त करने वाले हैं। यानी कविवर बिहारी जी ने अपने दोहों के माध्यम से थोड़े में बहुत कुछ अधिक इनके द्वारा कहा गया है। कविवर बिहारी जी ने नीति संबंधी दोहे, भक्ति संबंधी दोहे, वैराग्य संबंधी दोहे, हर एक प्रकार के दोहे इनके द्वारा लिखे गए थे। कविवर बिहारी जी ने अपने दोहों के माध्यम से हर एक ऐसा कोई भी विषय नहीं था जो बिहारी जी ने छोड़ दिया हो। यानी चाहे राजनीति क्षेत्र में लो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में लो, चाहे साहित्यिक क्षेत्र में लो, हर एक क्षेत्र में कविवर बिहारी जी ने अपने दोहों के माध्यम से बहुत ही अधिक कम में इन्होंने कह दिया था। तो इनके महाकवि बिहारी के कवि परिचय में कि महाकवि बिहारी रीतिकालीन रीति सिद्ध कवियों में गिने जाते, यानी इनका स्थान रीति सिद्ध कवियों में आता है, जो बात अपन ने पहले ही देखी। इनका जन्म संवत विक्रम संवत की बात कर रहे 1620, जबकि ईस्वी संवत की बात करें 1595 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1721 में। सत्साई के अतिरिक्त इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। ये कवि परिचय में अपने को पता चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सत्साई। सत्साई के एक एक दोहे पे रसिक वृंद मुग्ध होकर लुट से रह जाते हैं। तभी तो किसी कवि ने बिहारी के दोहे को शक्कर, किसी ने क्या कहा था, अपन ने पिछली कक्षा में देखा था। ये ग्वालियर के पास गोविंदपुर में जन्मे चौबे परिवार के थे। यानी इनका जन्म ग्वालियर के समीप गोविंदपुर में हुआ था। विवाह के उपरांत ये मथुरा आ गए थे। यानी ये स्वयं कविवर बिहारी जी ने लिखा कि ये विवाह के उपरांत कहाँ आ गए थे? मथुरा आ गए थे। इनकी पत्नी भी कवित्री थी, यानी जो इनकी पत्नी थी कविवर बिहारी जी की, वो भी कवित्री थी। शुद्ध अशुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। न जाने कितनी बार शुद्ध अशुद्ध में आ गया कवयित्री। ये शुद्ध अशुद्ध में लेखन के तौर पे कोई सा एग्जाम हो आता ही रहता है। जो अपन लेखिका, कवि का विलोम कवयित्री। बहुत सी जगह कवयित्री या मात्रा आगे पीछे आपको ध्यान रखना है। कवयित्री दोनों मात्राएं दोनों विपरीत दिशा में आती है कवयित्री में, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है।
तो कविवर बिहारी जी की पत्नी यानी कवियत्री थी। शाहजहाँ के बुलावे पे ये आगरा आ गए थे और उस समय मुग़ल बादशाह जो शाहजहाँ था उसका समय था, तो इसके बुलावे पे वे आगरा आ गए। ये जयपुर के राजा जय सिंह के अभिन्न मित्र भी थे, यानी दरबारी कवि के साथ साथ ये जयपुर शासक मिर्जा राजा जय सिंह के परम मित्र भी थे। इन्होंने महाराज जय सिंह को कई बार सही निर्णय के लिए प्रेरित भी किया। दो प्रसंग तो सुज्ञात है। वे किशोरी रानी के प्रेम पास में बंधे, तब उन्होंने बताया, यानी नहीं प्राग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली सो बिंदे आगे कौन अवाल। तो महाराज इस दोहे से प्रेरित होकर राजकार्य में लौट आए थे। इसी तरह जय सिंह जब, क्योंकि जयपुर शासक मिर्जा राजा जय सिंह शाहजहाँ के अधीन थे और वो शाहजहाँ के सेनापति भी थे, तो कविवर बिहारी जी ने हिंदुओं के लिए एक बार जय सिंह को सही प्रेरणा देने के लिए एक दोहा लिखा था कि इसी तरह जय सिंह दक्षिण भारत में मुगलों की ओर से शिवाजी से लड़ रहे थे। तभी कवि ने उन्हें प्रबोधित किया, यानी उन्हें कुछ ज्ञान प्रेरक बातें उन्होंने बताई कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी बाज पराये पानी पर तू पंछी नु न मारी। यानी है राजा जय सिंह, आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी ही बिरादरी के, अपने ही देश के राजा से जो आप लड़ रहे हैं वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे उसका श्रेय तो मुग़ल बादशाह यानी विदेशी शासकों के खाते में चला जाएगा। यानी उन्होंने अपने स्वदेश माँ भारती की प्रेरणा के लिए भी कई बार मिर्जा राजा जय सिंह को जगाया था। कहते हैं कवि को प्रत्येक दोहे पर राजा की ओर से एक असरपी देके सम्मानित किया जाता था। यह बात मैंने आपको पहले ही कहा कि कविवर बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने की असरपी, जो उस समय का टका रुपया होता था, वो इन्हें दिया जाता था। बिहारी ने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भर दिया। कवि परिचय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर, यानी प्रत्येक दोहे में इन्होंने थोड़े में बहुत अधिक कह दिया। जीवन के अनेक विध अनुभवों को उन्होंने सतसई में देखा जा सकता है। वे बहुज्ञ थे। बहुज्ञ का मतलब अनेक भाषाओं के जानकार कविवर बिहारी थे। वे बहुश्रुत थे, यानी अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले, सुनने वाले, अनेक भाषाओं को जानने वाले कवि थे और सभी क्षेत्रों में उनकी गहरी पैठ थी, यानी वर्चस्व अपन कह सकते। हर एक क्षेत्र में उनका अच्छा वर्चस्व था। दोहे जैसे छोटे से छंद में वे अनेक भाव दशाओं को संचारित और सवार कर इस तरह अनुस्यूत कर देते हैं, उन्हें प्रसारित कर देते हैं कि पाठक दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है बताओ? आश्चर्यचकित रह जाना। यानी इनके दोहे को व्यक्ति पढ़ के दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, यानी आश्चर्यचकित हो जाती है। इसीलिए ये उक्ति प्रचलित हो गई और इनके दोहे के लिए ये पंक्ति प्रचलन में है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी रस सिद्ध कवि थे, यानी इन्हें रस के कवि भी माना जाता है। इनके प्रत्येक दोहे में रस भरा हुआ था। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने श्रृंगार रस की युक्तियों को विशेष महत्व दिया। कविवर बिहारी जी की बात करते अपन तो इन्होंने साहित्य के नवम रसों में से जो रस राज के रूप में जाना जाता है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का इन्होंने विशेष प्रयोग किया और श्रृंगार रस में भी इन्होंने
संयोग श्रृंगार, यानी इनके द्वारा संयोग श्रृंगार रस का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। वैसे इनके दोहों में नीति, भक्ति, वैराग्य, व्यवहारिक पक्ष पे उन्होंने कम नहीं लिखा था, यानी उन्होंने भक्ति, नीति, वैराग्य हर एक क्षेत्र में उनकी गहरी पैठ थी। उन्होंने हर एक क्षेत्र के दोहे लिखे थे। भावुकता, रसिकता और प्रभावशीलता में उनका काव्य बेजोड़ है। बेजोड़ का मतलब जिसकी जोड़ का कोई दूसरा नहीं हो, बहुत अधिक अच्छा इन्होंने लिखा था। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर उन्होंने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया, यानी संयोग के बारे में तो विशेष लिखा ही है, किंतु वियोग श्रृंगार में भी उन्होंने लिखा था। उनकी उक्तियों पर लोग झूम झूम उड़ते, यानी इनके द्वारा लिखे गए दोहे पे व्यक्ति बड़ा ही भाव विभोर आनंदित हो उठते हैं। आगे देखिए, मानव प्रकृति पे उनका गहरा चिंतन देखने को मिलता है। मानव प्रकृति यानी व्यक्तियों के स्वभाव पे इनका गहरा बोलबाला था, यानी व्यक्तियों के स्वभाव के अनुरूप इनके द्वारा खूब दोहे लिखे गए थे। आगे देखिए, समसामयिक परिस्थितियों पर उनकी टिप्पणियां उनको यथार्थवादी और स्पष्ट वक्ता के रूप में प्रस्तुत करती। समसामयिक यानी उस समय जो घट रहा था, उस समय की जो प्रमुख समस्या थी, उसके ऊपर उन्होंने यथार्थवाद के ऊपर बना बना के दोहे लिखे थे। जो उस समय मुगल काल था, उस समय की घटनाओं पे कविवर बिहारी जी के द्वारा अनेक ऐसे दोहे लिखे गए जो उस समय की घटनाओं को प्रभावित करने वाले दोहे थे। उन्होंने ब्रज भाषा का संश्लिष्ट रूप काव्य के लिए अपनाया। अब कविवर बिहारी की भाषा की बात करें तो कविवर बिहारी ने भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। यानी कविवर बिहारी जी के द्वारा भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का, वैसे इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, किंतु रस के लिए, और रस में भी अपन श्रृंगार रस की बात करें तो ब्रज भाषा में श्रृंगार रस झलकता है, और इन्होंने अपनी काव्य भाषा के रूप में प्रमुखतया ब्रज भाषा का ही प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। बोलचाल की भाषा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। काव्य कला की दृष्टि से वे अपने समय के सिरमौर कवि, यानी काव्य कला की बात करें उस समय के कवियों में यदि कविवर बिहारी की तुलना करें तो सिरमौर यानी सभी कवियों के बादशाह के रूप में कविवर बिहारी को जाना जाता है, क्योंकि कविवर बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने गए। क्योंकि रीति सिद्ध सर्वश्रेष्ठ कवि तो है ही, किंतु संपूर्ण रीतिकाल की बात करें, रीतिकाल में चाहे रीतिबद्ध कवि हो, चाहे रीति सिद्ध कवि हो, चाहे रीति मुक्त कवि हो, क्योंकि रीति मुक्त कवियों में केवल रीति मुक्त में अपन घनानंद जी की बात कर सकते, रीति बद्ध कवियों में केशवदास जी की बात कर सकते हैं, रीति सिद्ध कवियों में कविवर बिहारी की बात कर सकते हैं, किंतु संपूर्ण रीति काल की भी बात करें तो रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कविवर बिहारी को जाना जाता है।
क्योंकि ये केवल रीति सिद्ध काल के ही नहीं, रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कविवर बिहारी का नाम आता है। संभवतः उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा होगा, किंतु वह हमें उपलब्ध नहीं है। यानी कहा जाता है उनके द्वारा रचित रचनाओं में केवल एकमात्र बिहारी सतसई प्राप्त होती है, जिसमें 713 दोहे है। और कहा जाता है कि ऐसे बहुज्ञ कवि के द्वारा और भी कुछ लिखा हुआ होगा, किंतु वो साहित्य के रूप में उपलब्ध न होने के कारण अपने को केवल कविवर बिहारी जी की सतसई ही प्राप्त होती है। तो आज अपन ने कविवर बिहारी के कवि परिचय के बारे में जाना। अगली कक्षा में अपन जो कविवर बिहारी जी के दोहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रथम दोहा ही राधा और कृष्ण के प्रेम से उन्होंने राधा जी का स्मरण किया। उन्होंने लिखा कि मेरी भव आधारो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परत श्याम रिद्युति होई। अरे आपको श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, आप राधे जी को प्रसन्न कर दो, ऑटोमेटिक ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने प्रथम दोहे में ही राधे जी की स्तुति की। तो इनके दोहे में बड़े आनंद से अपन पढ़ेंगे, एक से बढ़ के एक इनके द्वारा रचित दोहे हैं। तो आज अपने यहीं तक, कल अपन इनके जो प्रमुख दोहे हैं अगली कक्षा में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।